64, फिर हमारा 65, देन 67। इस तरीके से हमारा ट्रैक यहाँ था जो डिक्स आर्म, और उसके बाद उसने यहाँ पर फिनिश किया। अब अगली प्रोसेस जो स्टार्ट होगी तो उसका जो डिक्स आर्म का पॉइंटर होगा वो 67 होगा अगली रिक्वेस्ट के लिए। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब सीक टाइम कितना लगा, हमारा टोटल टाइम जो हमने देखा कि सीक टाइम कितना लगेगा आपको, तो कैलकुलेट करना है हमें सीक टाइम को। तो आपको ये ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 54 से 98 टाइम कितना हो रहा है आप प्लस कर लीजिए। 54 से लेकर आपको 98 तक गया, तो 98 माइनस 54 कितना हो रहा है, कोई कैलकुलेट करके बताएगा। 98 से 54 152 151 पे पहुंचे ना। 98 माइनस 54 सर आपने प्लस बोला अभी, नहीं 98 माइनस 44 44 आ रहा है। अब इसमें यहाँ से जोड़ो, 98 से हम 183 तक गए, तो 183 माइनस 98 कितना आ रहा है, 85। ठीक है, इसके बाद हम 183 से कहाँ आ रहे हैं, 37। तो 183 माइनस 37 करो, कितना आ रहा है, 146। अब आपका 37 से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 122। तो 122 माइनस 37 करो, 122 माइनस कितना है सर, 122 माइनस 37 85। अब यहाँ से आप 122 से हम कहाँ जा रहे हैं, 14 तक जा रहे हैं, तो 122 माइनस 14 करो, कितना आ रहा है, सर 122 माइनस 14 82। इसके बाद आप ना 124 माइनस 14, अरे 82 कहाँ से आएगा यार, 122 माइनस 14 108 आएगा ना, 108। अच्छा 14 बोला, जी अब आपको 124 माइनस 14 तो 114 है ना, और 124 माइनस 65 124 माइनस 65 कितना आया, 59। ठीक है, और उसके बाद 67 माइनस 65 तो 2 आ रहा है। ठीक है ना, तो जो ये मैंने नंबरिंग निकाली है, अब इन सबको प्लस कर दो। अब आप लोग प्लस करो, 90 कितना 44 प्लस 85 प्लस 146 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 114 प्लस 59 प्लस 2 कितना आया, 643। ये आपका सीक टाइम निकला है कि आपका ये सीक टाइम है कि आपको डेटा रीड करना था, तो कितना सीक टाइम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द 643। क्लियर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सॉर्टेड सीक टाइम। फर्स्ट select the request with the minimum seek time from the current head position। सेम रिक्वेस्ट थी, सेम ट्रैक है, ठीक है ना, क्लियर है, सेम ट्रैक है हमारे पास, और सेम ट्रैक पर हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिक शेड्यूलिंग। तो देखिए मेरा 54 पर था लास्ट ट्रैक जो बोल रहे हैं
कि 54 से जो सबसे शॉर्टेड में आ रहा है करंट आर्म से पास में कौन सा हेड है 65, तो मैं चला गया 65 तक। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही 67 गया, देखिए 67 के नियर में कौन है 37, तो मेरा आर्म 37 पे गया। 37 के नियर में कौन है 14, तो 14 आ रहा है। सर कुछ 14 नहीं के दिख बाद रहा। स्क्रीन ब्लैंक हो गई सर। 98, सर हेलो हेलो, स्क्रीन सर ब्लैंक हो गई सर, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ, ओके ओके जस्ट मिनट, टॉपिक अकेला दिख रहा है। ओके, इट इज विजिबल। यस सर। यस सर। शॉर्टेड सीक टाइम फर्स्ट डिसशेड्यूलिंग। अब आप देखिए जो ट्रैक करंट पोजीशन से शॉर्टेड में होंगे उन पर आर्म पहले मूव करेगा। तो 54 से 65 पास में था, फिर 67 पास में है। अब 67 के बाद 37 उसको नियरेस्ट पड़ेगा या 98 पड़ेगा। देखिए नियरेस्ट, क्योंकि आप 67 पर आ चुके हैं, इसके बाद 98 नियरेस्ट है या 37, तो नियरेस्ट 37 मतलब जल्दी से पहुंचेगा 37 पर। सिमिलरली 37 के बाद कहां 14 पे पहले पहुंच जाएगा, उसके बाद 98, 122, 124 एंड 183। तो ये आपको अब यहाँ पर देखो शॉर्टेड सीक टाइम आपको कितना लग रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि सो टोटल हेड मूवमेंट इज द 236 सिलेंडर, आपका इतना हेड मूवमेंट हुआ है। अब आप ये निकालिए, कैसे निकाला है कि 54 पे थे आप, पहले गए 65 पर, तो 65 माइनस 54 करेंगे आप, तो आपको कितना मिलेगा 9, फिर आपको मिलेगा 2, 65 से 67 पे गए तो 2, फिर 67 से 37 पर आए तो 67 माइनस 37 किया आपने, तो कितना मिला आपको 40 मिला जी। सर 30 मिलेगा। हेलो, हाँ 30 मिला, सॉरी सर हाँ 60, हाँ 30 मिलेगा, 30 मिला। इसके बाद आप कहां पाए 37 से 14 पर, तो कितना बचा अब आपका 37 माइनस 14 करेंगे कितना आ रहा है 23। 37 माइनस 14 है ना, तो 23 आया। अब 14 से 98, तो 98 माइनस 14 कर दीजिए, 10 गए तो 88 और 4 गए तो 82 बच रहा है। फिर 98 से 122, तो 122 माइनस 98 कर दीजिए,